दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम पैट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। दोस्तों ये जो पोयम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को अगर दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने चला तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो पोएट होते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं। और दोस्तों ये जो पैट्रियट है इसका मतलब होता है देशभक्त, मतलब जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो दोस्तों चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आज ही के दिन से एक साल पहले की कहानी बताई गई है। तो पोएट कहते हैं कि इट वॉज रोजेस एंड रोजेस ऑल द वे विथ मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। तो पोएट कहते हैं कि आज ही के दिन एक साल पहले जब मैं रास्ते में चलता था तब लोग मेरे रास्ते में गुलाब फेंकते थे और उस गुलाब के साथ ये मर्टल भी फेंकते थे। दोस्तों ये एक तरीके का फ्लावर होता है। द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड स्वे। लोग अपने घर के छत में मेरे लिए चीयर करते थे, यानी कि वो अपना एफर्ट दिखाते थे और वो मेरे लिए चीयर करते थे। द चर्च स्पाइस फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड। और सभी लोग मेरे लिए झंडे लगाते थे चर्च के टॉप पर। और ये सब लोग कब करते थे? अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, आज ही के दिन एक साल पहले। द एयर ब्रोक इंटू अ मिस्ट विथ बेल्स। आसपास की हवा ऐसा लगता था कि मेरे लिए घंटियां बजा रहे हैं। मतलब कि दोस्तों सभी जगह से पोएट की वाहवाही होती थी। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। सभी लोग मेरे लिए चीयर करते थे तो उनका जो आवाज था ना उससे ऐसा लगता था कि आसपास की जो दीवारें हैं वो सब गूंज उठती थी। Had I said good folk mere noise repairs but give me your sun from yonder skies। और यहाँ कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों से कहता कि मुझे सूरज ला कर दो तो ये मेरे लिए वो भी ला देते, ये मेरे लिए आसमान से सूरज को ला देते। They had answered and afterward what else। और सूरज लाने के बाद भी ये मुझसे पूछते कि और आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों अब तक तो हमने इस पोयम में इस पैट्रियट के हीरोइज्म के बारे में पढ़ा, लेकिन अब क्या होता है, अब इस देशभक्त का यानी कि इस पैट्रियट का डाउनफॉल आता है। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अलैक इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप। तो यहाँ कहा गया है कि मैं उनके लिए पहले सूरज था, मतलब कि मैं सभी इम्पॉसिबल काम को उनके लिए पॉसिबल कर देता था। ये जो लविंग फ्रेंड्स है ये उनके लिए यूज किया गया है जो पोएट को पहले चीयर करते थे। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने उनके लिए नहीं किया। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन। मैंने उनके लिए बोया कुछ और मुझे मिला कुछ और। मतलब कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो मुझे नहीं समझते और वो मुझे सिर्फ गलत समझते हैं। तो दोस्तों अब तक तो हमने इस पैट्रियट के पुराने समय के बारे में पढ़ा, यानी कि एक साल पहले क्या होता था उसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ से अब हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। तो अब इस पैट्रियट को सपोर्ट करने के लिए घरों के छत में अब कोई भी नहीं है। जस्ट अ पैलसाइड फ्यू एट द विंडो सेट। दोस्तों ये जो पैलसाइड है ये एक तरीके का बीमारी है। तो यहाँ कहा गया है कि छत के ऊपर तो कोई नहीं है लेकिन विंडो में कुछ बीमार और बूढ़े लोग बैठे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट is all allow at the shambles gate or better yet by the scaffolds very foot I trow। दोस्तों ये जो शैम्बल्स गेट है यहाँ पर लोगों को मारा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो स्कैफोल्ड है ये भी मतलब यहाँ भी लोगों को मारा जाता है। और ये जो ट्रो है इसका मतलब होता है सोचना।
तो यहाँ बताया गया है कि जो लोग इस पैट्रियट को सपोर्ट करते थे वो इन प्लेसेस पर गए हुए हैं। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स माई रिट्स बिहाइंड। मुझे लोग बारिश में लेकर जा रहे हैं और मेरे दोनों हाथ रस्सी से बंधे हैं, और ये जो रस्सी है ना, इससे मेरी जो रिस्ट है ये कट रही है। एंड आई थिंक बाई द फील ऑफ माई फोरहेड ब्लीड्स। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फोरहेड से ब्लड गिर रहे हैं। दोस्तों फोरहेड इसे कहते हैं। फॉर दे फ्लाइंग हुएवर हैज अ माइंड स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिस डीड्स। ये सभी लोग इस पैट्रियट को पत्थर मार रहे हैं, और ये जो सभी लोग हैं ना, ये सब दिमाग वाले हैं, यानी कि ये सब समझदार है। और ये पैट्रियट कहता है कि जरूर इन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, ये सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस पैरा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पैट्रियट को अब मार दिया गया है। दस आई इंटर्ड एंड दस आई गो। तो पैट्रियट कहता है कि मैं आया था दुनिया में और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। इन ट्राइम्फ, ट्राइम्फ मतलब होता है दोस्तों विक्ट्री, यानी कि जीत। पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन हेड। यहाँ पैट्रियट कहता है कि मेरे जीत में, यानी कि मेरी विक्ट्री में लोगों ने मुझे मार दिया। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट दोस्त thou owe me God might question, now instead this God shall repay, I am safer so। तो यहाँ पर दोस्तों गॉड और इस पैट्रियट के बीच में बातें चलती है। तो जो गॉड है वो इस पैट्रियट से कहते हैं कि तुमने जितने भी काम गलत किए थे दुनिया में उसे तुमने पे कर दिया है, मतलब कि तुम्हारी बुरे कर्मों की सजा तुम्हें दुनिया में मिल चुकी है। और ये गॉड अब इस पैट्रियट से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अब ये जो पैट्रियट है ये कहता है कि मेरे गॉड को पता है कि मैं सही था, तो इसलिए मैं सेफ हूँ और मैं हेवन में, यानी कि मैं जन्नत में जाऊंगा। दोस्तों ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है डू, और ये जो दो है इसका मतलब होता है यू, यानी कि तुम। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोयम एंड होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि एक देश प्रेमी था जिसे लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से बाद में उस देश प्रेमी को मार दिया गया। इस देश प्रेमी की कुछ भी गलती नहीं थी। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।